ये वही पवन सिंह है जो अपनी पत्नी को कोर्ट कचहरी का चक्कर से घसीटवाया है। कुछ नहीं है, ठन गोपाला आप हैं, कुछ नहीं है। आर्टिस्ट थोड़ा सा हीरोइन तीरोइन बोल दिया है, लोग स्थिति ये हो गई कि उनको हम भाभी नहीं कर सकते, इस कैटेगरी में खड़ा कर दिए हैं आदमी। उनका वीडियो जब हमने देखा बहुत अंदर से गुस्सा आया। तो कौन होते हैं संतोष रेणु यादव किसी के फैमिली मैटर पे बोलने वाले? क्योंकि बहुत जगह देखा गया है कि किसी के पारिवारिक मैटर पे बहुत लोग बोलने से छुपते हैं और नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन संतोष रेणु यादव किसी के भी फैमिली मैटर पे बोल देते हैं। तो संतोष रेणु यादव आखिर हैं क्या? तो भैया स्वागत है आप सभी का पब्लिक इंटरटेनमेंट में। मैं आप सबका दोस्त प्रियांशु सिंह, और अभी हमारे साथ मौजूद है भोजपुरी इंडस्ट्री के एक तो सिंगर हैं ही और पूरे समाज में बहुत इनका नाम है, संतोष रेणु यादव इनका तो नाम है, आप सब भले भांति जानते ही होंगे। तो पहले संतोष रेणु यादव जी से आपको मिलाएंगे और बहुत सारे मुद्दे पे चर्चा करेंगे, बहुत सारे मुद्दे पे बात होगा। तो पहले स्वागत है आपका पब्लिक इंटरटेनमेंट में। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। अभी भोजपुरी इंडस्ट्री, हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री से आप ताल्लुकात रखते हैं, तो पहले भोजपुरी इंडस्ट्री की बात की जाएगी। भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत अब फाइनली हमारा विवाद ख़त्म हो चुका है भोजपुरी इंडस्ट्री में। तो कैसा देखते हैं संतोष रेणु यादव की भोजपुरी इंडस्ट्री में विवाद ख़त्म हो चुका है? देखिए, विवाद ख़त्म हो चुका है, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन वाद विवाद होना चाहिए, बैठ करके विचार विमर्श होना चाहिए कि कैसे हम भोजपुरी इंडस्ट्री को आगे लेकर के चलें, भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल कैसे कराएं। क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी भोजपुरी इंडस्ट्री ने 3 सांसद हमें दिया है। तो और अभी एक फॉर्चुनेट कहिए कि जो अभी जो सांसद जो हैं तीनों के तीनों, वो अभी रूलिंग पार्टी के ही सांसद हैं, जो अभी सेंट्रल में अभी शासित है पार्टी वो। तो 8वीं अनुसूची में भोजपुरी को कैसे शामिल किया जाए, इस पे विचार विमर्श हो, और उसके साथ साथ भोजपुरी के जो 33 करोड़ जो ऑडियंस हैं, उन ऑडियंस को 33 करोड़ ऑडियंस को थिएटर तक कैसे लाया जाए, इस पे बात होना चाहिए। क्योंकि वो जो 33 करोड़ जो ऑडियंस हैं, जो अभी अगर हम रियल कहें तो भोजपुरी से वो बहुत दूर हैं, वो भोजपुरी से बहुत ही ज़्यादा दूर हैं। जिस दिन वो भोजपुरी में थोड़ा सा अगर नज़दीक आना शुरू कर देंगे तो हमारी फिल्में 100 करोड़ 200 करोड़ का बिजनेस शुरू कर देगी, 1000 करोड़ के बिजनेस शुरू कर देगी। और वो दिन भोजपुरी के लिए बहुत अच्छा दिन होगा। भोजपुरी के इस वाद विवाद को ख़त्म तब माना जाएगा जब छोटे छोटे बच्चों को आप हाथ पकड़ करके आगे बढ़ाएंगे, सपोर्ट करेंगे। और 2-3 के अलावे कम से कम 50-60 स्टार हमारे पास होंगे, और सभी स्टारों की फिल्में बिल्कुल थिएटर में लगे, थिएटर बुक रहे। वो दिन भोजपुरी के लिए सुनहरा दिन होगा। बाकी ये शुरुआत है और अच्छा लग रहा है। अच्छा भैया, जैसे आपने फिल्मों पे चर्चा किया, मूवीज़ पे कि थिएटर में लोग अभी उतना जाते नहीं है जितना जाना चाहिए, लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जैसे कि अभी संघर्ष 2 आ रही है, बहुत बड़ी सिनेमा जो कि खेसारी लाल यादव जी की आ रही है, हर हर गंगे जो कि पवन सिंह जी की आ रही है, दोनों भोजपुरी के लिए एक आईना है। तो क्या संतोष रेणु यादव जी संघर्ष 2 के और हर हर गंगे के लिए क्या पब्लिक से क्या अपील करना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल सबसे अच्छी चीज़ है कि टाइटल दोनों का अच्छा है, और संघर्ष पार्ट 1 भी काफ़ी अच्छा कमाई किया था, अच्छी दर्शकों के द्वारा पसंद भी की गई थी। और हर हर गंगे की बात करें तो जाहिर सी बात है कि जो हमारी संस्कृति जो है, उस संस्कृति को दिखाता हुआ ये टाइटल है। और जाहिर सी बात है कि माता गंगा पे जितनी भी फिल्में बनी हैं, कहीं ना कहीं हमारे समाज को बहुत कुछ दिया है। तो हम तो बेसिकली दोनों फिल्म देखने के लिए जाएंगे, और सभी लोगों से हम आग्रह भी करेंगे, सभी लोगों से रिक्वेस्ट भी मेरी होगी कि आप भी इन दोनों फिल्मों को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा की संख्या में जाएं और अपने कलाकार को प्यारा आशीर्वाद दें, भोजपुरी को आगे बढ़ाएं, और फिल्मों से कुछ ना कुछ सीखें, ऑब्ज़र्व करें, और उसमें अगर कुछ खामियां हैं उसको भी ऑब्ज़र्व करें, और अपने अपने स्टार को मैसेज करें, फेसबुक पे मैसेज करें, या जैसे इंटरव्यू चलता है उसमें मैसेज करें, क्योंकि स्टार इंटरव्यू तो देखते ही हैं, तो उस पर भी मैसेज करें ताकि उनको और कुछ मिले कि हाँ, और हम बेहतर क्या कर सकते हैं, ये आपका राय उन तक पहुँचे। अच्छा संतोष रेणु यादव जी, आपको बहुत इंटरव्यू में मैंने भी देखा, बहुत सारे लोगों ने देखा, और मेरे से बहुत लोग पर्सनल कहते हैं कि संतोष रेणु यादव जी से जब भी इंटरव्यू करिएगा एक चीज़ ज़रूर पूछिएगा कि वो पवन सिंह को इतना टारगेट क्यों करते हैं, पवन सिंह को जब भी इंटरव्यू देते हैं उनके खिलाफ क्यों देते हैं, उनको कभी कभी ऐसा भी देखा गया कि अभद्र टिप्पणी करते हुए उनको देखा गया। तो क्यों संतोष रेणु यादव आखिरकार पवन सिंह के पीछे पड़ चुके हैं? देखिए, पवन सिंह जी जो हैं वो अपने जीवन को खुद ही अभद्र बना लिए हैं।
ये तो पवन सिंह जी को सोचना चाहिए कि वो कैसा जैसे इमेज बनाना चाहते हैं, तो उसी अनुसार से हम बोलेंगे ना जो उनकी इमेज है। ठीक है, आप गायक बहुत अच्छे हैं, सम्मान करते हैं उस लेवल पे। आप ठीक है, दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं, उसमें भी सम्मान करते हैं। तो उस दिल में आपकी पत्नी का भी तो जगह होना चाहिए। आपकी इस स्टारडम की दुनिया में आपकी पत्नी अगर नहीं है, आपकी पत्नी अगर कोर्ट कचहरी में चक्कर लगा रही हैं आपके वजह से, तो फिर तो आपको घसीटा तो जाएगा, फिर संतोष रेणु तो बर्दाश्त नहीं करेगा। क्योंकि संतोष रेणु भी अगर कुछ गलती करेगा तो उसके लिए जो हमारे जो चाहने वाले हैं वो भी तो लोग हमको बोलेंगे, उनके पास भी तो अधिकार है। तो हम भी यही चाहते हैं कि उनका जीवन अच्छा हो, वो सब कुछ करें, जितना खुला ज़िंदगी जीना है जिएं, लेकिन अपने फैमिली को इम्पोर्टेंट दें। वो अपनी फैमिली को वो टाइम दें जो टाइम उनके लिए अधिकृत है। क्योंकि जो अपने परिवार को खुश नहीं रख सकता, वो दुनिया को खुश रख के क्या करेगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, कौन होते हैं संतोष रेणु यादव किसी के फैमिली मैटर पे बोलने वाले? क्योंकि बहुत जगह देखा गया है कि किसी के पारिवारिक मैटर पे बहुत लोग बोलने से छुपते हैं और नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन संतोष रेणु यादव किसी के भी फैमिली मैटर पे बोल देते हैं। तो संतोष रेणु यादव आखिर हैं क्या कि पवन सिंह के फैमिली पे बोल रहे हैं आज? भाई हैं, संतोष रेणु यादव भाई हैं। अच्छा, और पवन सिंह भी भाई हैं, इसीलिए बोलते हैं। वरना दुनिया में इतना हो रहा है, हम काहे वो, हमको किसी से मतलब होता है? अपने में हम इतना व्यस्त रहते हैं, लेकिन पवन सिंह चूँकि हमारे भी सुख दुख में खड़े रहे हैं, तो हमको भी वो अच्छा नहीं लगता है कि कोई आदमी माने इस तरह का हो जाए कि अपना जीवन नहीं समझे। ये हमको ख़राब लगता है। यार, आप जो ओहदा है आपका, अपने उस ओहदे को आप पहचानिए ना। उस ओहदे को नहीं पहचान रहे हैं, पता नहीं कौन कौन आदमी क्या क्या समझा देता है। अपने गुरूर में आप रह रहे हो यार। क्या है इस जीवन में, क्या लेकर के आप जाओगे? यही लेकर के जाओगे कि ये वही पवन सिंह है जो अपनी पत्नी को कोर्ट कचहरी का चक्कर से घसीटवाया है। दुनिया में खामियां किसके अंदर नहीं है? क्या हमारे अंदर खामियां नहीं है? हम जब दूसरे को ब्लेम करते हैं ना, तो उस समय अपने अंदर भी एक बार झांक के देखना चाहिए। क्या पवन सिंह के अंदर खामियां नहीं होगी? सबके अंदर होती है। सबके अंदर है। तो फिर इस रिश्ते को, फिर जो घर के अंदर जो रिश्ता रहना चाहिए, उसको फिर पब्लिकली क्यों किया गया? इसका दोषी कौन है? पवन सिंह ही बताएंगे ना। और अगर नहीं बता पा रहे हैं वो, तो फिर तो आप दोषी हैं। आप दूध पीता हुआ बच्चा नहीं ना है। इतने फॉलोअर्स आपके हैं, इतने चाहने वाले आपके हैं, उन चाहने वालों को आप क्या देते हैं? यही गाना हो गया, काम खत्म हो गया। जो रियल जो चाहता होता है ना, वो अपने स्टार के जीवन को भी सुख में देखना चाहता है। आपका जीवन में क्या है? कुछ नहीं है। ठन ठन गोपाला आप हैं, कुछ नहीं है। आर्टिस्ट थोड़ा सा हीरोइन तीरोइन बोल दी, हाय हेलो कर दी, हो गया, जीवन खत्म हो गया हैं? पैसा कमा रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। किस लिए कमा रहे हैं? यही कि जा कर के आ रहा है कोर्ट में अपनी पत्नी से मिलने के लिए, बुलाएं मुकदमा लड़ने के लिए, इसी के लिए पैसा कमा रहे हैं। हम लोग को शर्म लगता है। हम लोग जब देखते हैं वो जब वीडियोज़, ज्योति जी का जब एक वीडियो हाल फिलहाल में आप भी देखे होंगे। अब तो स्थिति ये हो गई कि उनको हम भाव ही नहीं कर सकते, इस कैटेगरी में खड़ा कर दिए हैं आदमी। उनका वीडियो जब हमने देखा, बहुत अंदर से गुस्सा आया। अरे यार, हम गलती करेंगे, आप नहीं हमको समझाएंगे, आप गलती करेंगे, हम नहीं डांटेंगे, हम नहीं समझाएंगे, हम गलती करेंगे, आप नहीं दू चाटा हमको लगाइए। कौन लगाएगा यहाँ पे? यहाँ पे बॉलीवुड वाला आएगा, साउथ वाला आएगा यहाँ पे? तो ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें पवन सिंह संभाल लें, अपनी फैमिली मैटर को संभाल लें, उसके बाद हमको बहुत खुशी मिलेगी। और सिर्फ हमको ही नहीं, जो उनके जितने सारे फॉलोअर्स हैं, और फॉलोअर्स तो हटा दीजिए ना, जो उनका क्रिटिसाइज़र जो है, वो भी चाहते होंगे कि पवन सिंह का जीवन जो है ना वो सुखमय हो। अच्छा, मैंने परिवार के बारे में इसलिए मैं ज़्यादा नहीं जानना चाहता था, क्योंकि पारिवारिक मैटर एक अलग मैटर होता है और उस पर हम लोग बात करें, ये चीज़ अच्छा नहीं होता। लेकिन आप उनके शुभचिंतक हैं, आप उनके भाई हैं, आपने पारिवारिक मैटर पे बात रखा अपना।